हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्सन के पार्ट 12। पिछले पार्ट में हमने सुना था फाइनली इबो मान ही गया था कि जान से कुछ बातें करने के लिए। अब वो दोनों कैफे के अंदर थे। दूसरी तरफ हुसैन जो जान को कॉल करके बहुत सारी बातें डांटने लगता है और उसे धमकी देता है। अब आगे की स्टोरी की शुरुआत में हमें वही मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर इपो वहाँ घर वापस आ गया था। वांगजी आइवान को अपनी गोद में लेकर इबो की तरफ देखने लगता है। इबो, तुम ठीक हो? तुम जाओ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, मैं आइवान का ख्याल रखता हूँ। हुसैन और बोवेन जो नीचे खड़े होकर इबो की तरफ देख रहे थे। बोवेन कहता है, इबो तुम कैसे हो? इबो कहता है, मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो अंदर से डोर लॉक करते हुए मुस्कुराने लगता है और वो जहान के फेस की तरफ याद करने लगता है जब वो मुस्कुरा रहा था। वो बस करते हुए कहता है, जहान का मैं आप पर भरोसा करता हूँ। अब हमें जहान मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर जिल्ली और जान बैठकर बातें कर रहे थे। जिल्ली कहती है, जान अब तुम क्या करोगे? जहान कहता है, मुझे नहीं पता जिल्ली, बस मुझे इतना पता है इबो को मुझे फिर से अपना बनाना है। जिल्ली कहता है, मेरे पास एक प्लान है, चलो हम इबो को किडनैप कर लेते हैं। जहान कहता है, क्या क्या तुम पागल हो गए हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जिल्ली कहता है, तो फिर तुम क्या करोगे? जान अपने बालों को खींचते हुए कहता है, पता नहीं। जिल्ली जान को शांत करते हुए कहता है, मेरे पास और एक प्लान है। अब वो जान को कुछ कहने लगता है। जान भी उसके बात पर मुस्कुराते हुए नोट करते हुए कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ। अगले दिन सुबह जान जो पूरी तरह ओरिड था, वो ये प्लान पर काम कर सकता है या नहीं इसी बात पर ही वो पूरी तरह ओरिड था। जिल्ली कहता है, जान तुम कर सकते हो, तुम इबो के लिए एक काम ज़रूर करोगे। जान कहता है, मैं कैसे उस अननोन गर्ल से बात कर सकता हूँ? जिल्ली कहता है, जान वो मेरी बहन है, उसकी ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड भी है, तुम्हें तो बस प्रिटेंड ही करना है। जान कहता है, क्या उसे पता है? जिल्ली कहता है, ऑफ कोर्स उसे पता है। वो लड़की जो लिसा था, वो सभी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। जान, जिल्ली और लिसा तीनों एक बेस्ट फ्रेंड थे। जिल्ली जब थाईलैंड चला गया था, लिसा भी उसके साथ चला गया था। जान लिसा को गले लगाते हुए कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? पीछे से एक लड़का आकर कहता है, जैक्सन वांग, जो मैं हूँ। वो दौड़ के जाकर जान को टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, जान तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। जिल्ली ने सारी स्टोरी मुझे कह दी है, अब हम लोग प्लान में काम कर सकते हैं। जैक्सन जो जान का भी दोस्त था, अब वो सभी प्लान के लिए रेडी हो जाते हैं। जिल्ली कहता है, जान तुम श्योर हो इबो आज वहाँ पर ज़रूर आएगा? वो आइवान को लेकर नहीं आएगा? जान कहता है, हाँ। अब दूसरी तरफ वही मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर इबो आइवान को कहता है घर में रुकने के लिए। आइवान भी गुड बॉय की तरह अपने पापा की बात मान लेता है। इबो आइवान के फोrehead पर किस करते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। वो बाहर चल के जा रहा था जहाँ पर वो काल गया था। वो कुछ ही दूर में देखता है जान जो एक लड़की के हाथ को पकड़ते हुए मुस्कुरा कर बातें करते हुए जा रहा था। अब जान इबो की तरफ कन्नर ऐसे देखने लगता है। इबो ने तो ऑलरेडी देख लिया था कि जान उसे कन्नर से देख रहा है। इबो अपनी लिप्स को बाइट कर लेता है और आंखें को छोटी करके जान की तरफ देखने लगता है सेड्यूटिव और सेक्सी लुक से। जान कहता है, सिट। वो पूरी तरह शिवर करने लगता है। वो लिसा के हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है। दूसरी तरफ लिसा ने देख लिया था कि इबो जान को पास करके आगे जा रहा है। जान कहता है, लिसा तुमने देखा उसने भी क्या किया? वो बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट है ना? लिसा कहता है, हाँ मैंने देखा। वो मुस्कुराने लगता है। जान भी अपनी बनी से स्माइल देते हुए उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है। इबो अब जान की तरफ देखने लगता है और गुस्से से पार्ट बनाते हुए अब उन लोगों को फॉलोअप करने लगता है। जान जो पूरी तरह घबरा गया था
उसे पता था अब इबो बहुत ज़्यादा जेलस है और वो अब गुस्से लायन की तरह देख रहा था। लिसा चक्कर करते हुए जहान को पीछे की तरफ पुश करते हुए वॉल में पेंच कर देता है। जहान कहता है, लिसा तुम्हें क्या कर रहे हो? वो सहाय करते हुए कहता है, बेबी चलो कुछ फन करते हैं। लिसा जो साइड की तरफ देखता है, जो इबो उसके पास आ रहा था, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जहान मोमपास करते हुए अपनी आंखों को टाइटली बंद करते हुए कहता है, अब तो मैं गया। लिसा थोड़ा सा बेंट होकर जहान को लिप्स पर किस करने ही वाला था कि कोई उसे पीछे की तरफ हार्शली पुश कर देता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की? जो इबो था गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। जहान स्लोली अपनी आंखें खोलता है, देखता है इबो जो उसे डेंजरसली उसे देख रहा था। वो इबो के पास जाकर उसे छोड़ने की कोशिश करता है मगर वो फेल हो जाता है। इबो गालियाँ देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी स्टूपिड चीज़ करने के लिए? तुम्हें लगता है मैं भूल जाऊंगा तुम्हें सब कुछ करके? अगर तुम्हें लगता है मैं जेलस हूँगा, हाँ तुम कामयाब हो गए। अब खुश हो? मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। तुम स्टूपिड हो, तुम स्टूपिड हो। लिसा जो अपने फेस को कवर करके अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था, अब इबो लिसा की तरफ देखने लगता है और गुस्से से कहता है, मिस मेरी बात अच्छे से सुन लो, ये मेरा हस्बैंड है। ये बात सच है कि अब मैं उन पर गुस्सा हूँ मगर फिर भी वो मेरा हस्बैंड है। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लिसा कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर इबो, मुझे पता नहीं था, फिर से सॉरी। लिसा वहाँ से चला जाता है। गुस्से लायन और हेल्पलेस बनी को अकेला छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। अब इबो जान की तरफ देखने लगता है और उसके चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है, मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था। तुम्हें लगता है इस तरह मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा? मैंने कहा था तुम्हें सॉरी अपने एक्शन से दिखाना है, जेलस करना नहीं, इडियट। अब जान इबो को अपने करीब खींच लेता है, कहता है, मेरी आग्नि किटन अब जेलस है। मुझे माफ़ कर दो इबो, इस सब कुछ के लिए मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था तुम्हें हर्ट करना। मैं बस मुझे पता नहीं। इबो कहता है, तुम बस मुझे जेलस करना चाहते थे, अब तुमने कर दी, मगर मैं चाहता हूँ तुम सॉरी अपने एक्शन से दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर सकते तो फिर मैं सोचूंगा तुम्हारे पास वापस आने के लिए। अब जान इबो का अपने करीब खींचते हुए उसके लिप्स पर किस करने लगता है। इबो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता मगर वो जान को रोकता भी नहीं। जान जो करना चाहता था वो उसे करने देता है। कुछ देर किस करने के बाद जान अब किस को ब्रेक करता है। इबो जान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अब फिर से मुझे जेलस करने की कोशिश मत करना, यू इडियट। ये कहकर वो वहाँ से दौड़ के चला जाता है। जान पीछे से पार्ट बनाते हुए मुस्कुराने लगता है और वहाँ से जाते हुए मुंबल करते हुए कहता है, जिल्ली अब मैं आ रहा हूँ। वो बास्टर्ड, तुम्हारा स्टूपिड प्लान तो आज मुझे मार ही डालता। अब मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। अब हमें जिली मेंशन दिखाया जाता है। जिली कहता है, लिसा तुम इतने देर वापस क्यों आ गए? लिसा कहता है, हमारा प्लान काम कर गया, मैं उन दोनों को अकेला छोड़कर आ गया था। इबो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मुझे तो गालियाँ दे रहा था। मुझे पता नहीं अब जान के साथ क्या होने वाला है। जिल्ली कहता है, क्या? अब तो मैं मरने वाला हूँ। वो पीछे देखता है तो जान उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, यू बास्टर्ड। जिल्ली जान की तरफ देखकर नर्वसली मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी जान, हम लोग दूसरा प्लान करते हैं ना, इट्स ओके, अब गुस्सा मत हो, थोड़ा सा शांत हो जाओ। जान सहाय करते हुए अब जाकर सोफे पर बैठ जाता है। जैक्सन, लिसा, जिल्ली, जान अब दूसरे प्लान के लिए सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ हिबो जो जान के इस स्टूपिड प्लान को याद करते हुए बड़ी जोर से हंस रहा था। बोवेन उसके पास जाकर कहता है, इबो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इबो कन्फ्यूज से बोवेन की तरफ देखने लगता है। बोवेन घबराते हुए कहता है, आज हमारे कंपनी के एक पार्टी है जो शाम को है, जो पार्टनर के साथ आना चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे?
प्लीज़ इबो, तुम्हें पता है आज भी मैं सिंगल हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। इबो कहता है ठीक है। तो बोवेन कहता है आज शाम के ठीक 6 बजे तुम रेडी रहना। दूसरी तरफ जान जो पूरी तरह रेडी होते हुए नीचे आ जाता है तो जिल्ली कहता है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो जान, कहाँ जा रहे हो? जान कहता है वो इन कंपनी की पार्टी है जो पार्टनर के साथ जाना पड़ेगा, मगर मेरा कोई पार्टनर नहीं है इसीलिए मैं वहाँ पर अकेला जा रहा हूँ। दूसरी तरफ वही मेंशन में इबो पूरी तरह रेडी हो गया था। बोवेन कहता है इबो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम और क्यूट दिख रहे हो। इबो कंप्लेन करते हुए कहता है मैं कोई क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम होगा। तो बोवेन कहता है तुम दोनों हो, क्यूट और हैंडसम हो। इबो कहता है गा आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। बोवेन कहता है थैंक यू। अब वो लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद वो पार्टी में पहुंच जाते हैं। बोवेन जो इबो के वेस्ट को पकड़कर वहाँ से जाने लगा था, इबो अब वेन की तरफ देखकर क्लियर देने लगता है। बोवेन मुस्कुराते हुए कहता है सॉरी इस ट्रबल के लिए, मगर इबो तुम्हें तो पता है मैं सिंगल हूँ। अब इबो हंसने लगता है और वेन के हाथ को पकड़कर ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे वो दोनों लबी डबी है। कुछ देर बाद वेन कहता है इबो ज़्यादा ड्रिंक मत करना, अपना ख्याल रखना, मैं कुछ बिजनेस मीटिंग कंप्लीट करके आता हूँ। बोवेन इबो को सभी से मिलाता है अपने बॉयफ्रेंड कहकर। जैसे ही बोवेन मीटिंग के लिए चला जाता है इबो बाहर साइड की तरफ चला जाता है। वो कॉर्नर में देखता है जो एक फैमिलियर इंसान वहाँ पर खड़ा हुआ था। इबो की आंखें तो बड़ी हो जाती है। वो कहता है जान का वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जान जो कोल्ड और डार्क फेस में उसकी तरफ देख रहा था। इबो एक ग्लास लेकर उसकी तरफ जाने ही वाला था कि बोवेन उसे पीछे से बुलाने लगता है। इबो कहता है गा बस स्लो बात कीजिए, वो यहाँ पर है। बोवेन कहता है कौन? शाहजहान, चलो हम उसे बात करके आते हैं। इबो जो पूरी तरह घबरा रहा था वो कहता है क्यों गा? मगर बोवेन उसकी बातें नहीं सुनता। वो उसे लेकर जान के पास चला जाता है। बोवेन कहता है हाय मिस्टर साहब, मेरा नाम बोवेन है, नाइस टू मीट यू। शाहजहान कहता है नाइस टू मीट यू बोवेन। बोवेन इबो का इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है ये वांग इबो है, मेरा बॉयफ्रेंड। जान कहता है ओ रियली, हाय वांग इबो, मेरा नाम शाहजहान है, नाइस टू मीट यू। इबो जान की तरफ देखता है। जान जो उसे ग्लेयर दे रहा था एक स्नेक की तरह। इबो जो पूरी तरह शिवर कर रहा था जैसे वो यहाँ से दौड़ के चला जाए। फिर भी वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है मिस्टर साहब नाइस टू मीट यू टू। जान इबो को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है और टेबल की तरह एक स्मिक देने लगता है। जान कहता है बोवेन आपका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा क्यूट और हैंडसम है, आप लोग शादी कब करने वाले हो? बोवेन कहता है बहुत जल्द, राइट इबो? बोवेन इबो के वेस्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। इबो मम्बल्स करने लगता है, कहता है मिस्टर साहब अब हमें जाना चाहिए। जान कहता है ओके मिस्टर बोवेन बी केयरफुली, कोई आपकी बॉयफ्रेंड को चुरा ना ले। ये कहकर वो साइको की तरह हंसने लगता है। इबो जो पूरी तरह शिवर करने लगा था वो कहता है क्या मतलब मिस्टर साहब? जान कहता है नेवर माइंड। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। इबो और बोवेन अब कार के अंदर आ जाते हैं। बोवेन कहता है इबो तुम ठीक हो? इबो कहता है मैं पूरी तरह ठीक हूँ। बोवेन कहता है थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। इबो मुस्कुराते हुए कहता है गा आपको अपने लिए एक लड़की ढूंढ लेना चाहिए। बोवेन उसकी बातों पर हंसने लगता है और कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे मेंशन पर छोड़ दूंगा। इबो कहता है ओके। दूसरी तरफ जान जैसे ही वो मेंशन के अंदर आता है वो पागलों की तरह सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है। जैक्सन, लिसा, जिल्ली उसके पास दौड़ कर आ जाते हैं। कहते हैं जान क्या हुआ? जैक्सन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर जान उसे दूर पुश कर देता है। उसकी आंखें पूरी तरह रेड हो गया था। लिसा कहता है जान ये क्या कर रहे हो? जान कहता है इबो और उसकी बेबी को किडनैप कर लो, ये मेरा ही ऑर्डर है, मैं जो कह रहा हूँ वही करो नहीं तो
मैं सभी को मार डालूंगा। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। अब अगले दिन सुबह हुसैन कहता है, इब्बो, मैं और वांगजी को कुछ काम है, हमें कंपनी जाना पड़ेगा, तुम अपना और बेबी का ख्याल रखना। इब्बो ओके कहता है। हुसैन और वांगजी अब इब्बो आयुवन को छोड़कर वो वहाँ से जाने लगते हैं। आयुवन कहता है, पापा चलो हम लेगोस के साथ खेलते हैं। अब वो दोनों लेगोस के साथ खेलने लगते हैं। सडनली कुछ इंसान उस मेंशन के अंदर आ जाते हैं जो अपने फेस को मास्क से पूरी तरह कवर किए हुए थे। इब्बो सडनली खड़ा होकर आयुवन को पीछे की तरफ छुपा लेता है। वो इंसान कहता है, क्या तुम वांग इब्बो हो? इब्बो कहता है, नहीं, मैं जस्टिन बीबर हूँ। वो इंसान गुस्से से कहता है, मजाक करना बंद करो, इसे और बेबी को पकड़ लो। वो इंसान अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है। वो सभी इब्बो और आयुवन को पकड़ लेते हैं। इब्बो चिल्लाते हुए कहता है, मेरी बेबी को छोड़ दो, अगर तुम्हें मुझे चाहिए, मेरी बेबी को हर्ट मत करो, वो मेरी लाइफ है। वो इंसान इब्बो की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी। इब्बो पूरी तरह कंफ्यूज था। वो इंसान उसकी बॉडी पर एक इंजेक्ट कर देता है। इब्बो जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो इंसान कहता है, डोंट वरी, हम लोग आपको या बेबी को कोई भी हर्ट नहीं करेंगे, ये हमारा ऑर्डर है। वो आयुवन के पास जाकर उसे भी इंजेक्ट कर देते हैं। इब्बो अब चिल्लाने लगता है। अब वो दोनों पूरी तरह अनकॉन्शियस थे। अब वो सभी लोग इब्बो और आयुवन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और कहीं दूसरी जगह पर एक इंसान कहते हैं, सर हम उन लोग को लेकर आ गए हैं। जैन डार्क और कोल्ड वॉइस में ऑर्डर देते हुए कहता है, इब्बो को मास्टर बेडरूम में ले जाओ और आयुवन को किड्स रूम में ले जाओ। कुछ देर बाद वो सभी जैन के पास आकर कहते हैं, सर क्या हम जा सकते हैं? जैन बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यू गेट लॉस्ट। जैन खड़ा हो जाता है और मास्टर बेडरूम की तरफ चलने लगता है। इब्बो जो अनकॉन्शियसली बेड पे लेटा हुआ था, उसके फेस को केयर करते हुए कहता है, इब्बो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मगर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब मैं तुम्हें उस बास्टर्ड बोवेन के साथ देखा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो उसके चीक्स पर देखने लगता है जहाँ पर अभी भी आंसू लगा हुआ था। वो उसके आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, तुम रो रहे थे, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वो उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करते हुए अब आयुवन के रूम की तरफ चला जाता है। उसके बेड के पास बैठकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुम अपने डैडी को माफ़ कर देना, तुम्हारे डैडी ने बहुत सारे गलत काम किए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा गलत काम किया है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, आई होप तुम एक दिन मुझे माफ़ कर दोगे। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।